निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 12 वचन एक देखे हम, 12 और फिर उसका 13 छोड़ देंगे, 14 वचन हम देखेंगे। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आमीन। उसने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग हूं, और इस बात का कि तेरे भेजने वाला कौन है? मैं हूं। तेरे भेजने वाला मैं हूं। इस मैं हूं को आपने पकड़ लेना है, इसमें ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा। ये हमारा शीर्ष है, ये हमारी वास्तविकता है जो हमें कुछ बताएगी। इस मैं हूं को पकड़ लेना। ये घटनाक्रम है उस समय का जब सीने पर्वत पे मूसा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। मिधान देश में रहता था वो, और अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता था। तब एक झाड़ी में जलते हुए परमेश्वर का आकार, एक दूत उसे दिखाई दिया, दर्शन दिया उसे, और उसे कहा कि मूसा अपनी जूती उतार और इधर मेरे समीप आ, मैं तुझे कहीं भेजूंगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों का रोना धोना सुना है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनके भीतर में जो परेशानियां, दुख, तकलीफ उनके पास आ गई है, जो क्लेश उनके जीवन में आ गया है, मैंने उन पे अपना चित्त लगाया, इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। उन लोगों को निकाल करके ले आ, मैं तुझे भेजूंगा, क्योंकि तू वहीं से लज्जित किया गया था, इसलिए तुझे भेजूंगा। आमीन। तब मूसा कहने लगा, कदाचित उन्होंने नहीं माना, मेरी बात पे यकीन नहीं किया, और पूछ बैठे किसने भेजा है। तब परमेश्वर कहता है, तुझे भेजने वाला। और अगर वो पूछे तो क्या बोलना है? हम पढ़े इसको 14 को। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों में से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। आमीन। जिसका नाम मैं हूं उसी ने भेजा है। एक शब्द में बहुत बहुत गहरे राज है। परमेश्वर खुद मूसा से बात कर रहा है, और जो बात करने का जरिया है वो उसका दूत है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि तू जाकर के उनसे ये बात बोल देना कि जो मैं हूं उसने भेजा है। परमेश्वर का नाम नहीं आया, सर्वशक्तिमान नहीं आया, यहोवा नहीं आया, एक ही आया कि जो मैं हूं उसने भेजा है। और मैं हूं का जो शब्द होता है ना, उसमें एक अपने आप में क्वालिटी नजर आती है कि मैं ही हूं, फिर और कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर ने ये शो करवाया, मेरे अलावा और कोई नहीं है, जो मैं हूं उसने भेजा है, और जाकर के उनको बता देना। अब आ जाते हैं हम यूहन्ना के किताब में। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकाले 6 अध्याय और 35 वचन पे अब देखें। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। आमीन। और हम एक वचन और देखे हैं यूहन्ना की पत्री, और उसका 8 अध्याय और 16 वचन हम देखें। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। और मैं हूं, पिता है जिसने मुझे। मूसा की जो अगुवाई कर रहा था वो ये कह रहा था कि जो मैं हूं बोल देना उसने मुझे
भेजा है। और यहाँ यीशु ये कह रहा है कि मैं हूँ, तो अपने आप को वहाँ पे लेकर के जा रहा है जहाँ से परमेश्वर ने कहा कि मैं ही हूँ और कोई नहीं है। यीशु मसीह खुद इस बात को अंगीकार कर रहा है कि वो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। एक घटना घटी थी, 9 अध्याय और निकालें, एक घटना घटी थी वहां पे 9 अध्याय 8 अध्याय का 56, 57, 58 और 59। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। हाँ, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। आमीन। एक घटना घट गई थी वहां पे, और प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि जो तुम्हारा पिता अब्राहम है। अब्राहम यहूदियों का पिता बोला गया है, और प्रभु यीशु मसीह खुद यहूदियों में पैदा हुआ है, तो क्या नहीं बोल सकता कि मेरा पिता अब्राहम? कह सकता था ना, उन्हीं का तो वंशज था ना, यहूदियों में पैदा हुआ था, दाऊद के घराने से हुआ था, और उन्हीं से बात करके लिखा हुआ है ना एक जगह, वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारा पिता अब्राहम, यहाँ वो अपने आप को अलग कर रहा है मनुष्य जात से, अपने वंश से, मनुष्यताओं से अलग कर रहा है अपने आप को। वो मैं हूं मैं दिखा रहा है कि यहां तक कि तुम्हारा पिता अब्राहम, जो प्राचीन काल में, जो 2000-3000 साल पहले, जब तुम्हारा पिता अब्राहम, वो भी मुझे देखने के लिए आनंद करता था, और उसने मुझे देखा भी। और ये घटना 2000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह बता रहा है उन लोगों को कि तुम्हारा जो पिता अब्राहम है वो मुझे देखने की चेष्टा रखता था, और उसने मुझे देखा और आनंद भी किया। तो यहूदी पता क्या कह रहे थे, अच्छा अब तक तो 50 साल का तो हुआ ही नहीं, 2000 साल पीछे की घटना बता रहा है, क्या तो उससे बड़ा हो गया? प्रभु यीशु ने पता क्या कहा, जब वो भी नहीं था तब मैं हूं। अब इस शब्द को अगर गौर से सुने तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि जब तुम्हारा पिता अब्राहम नहीं था तब मैं था, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ये 2000 साल बाद कह रहा है कि जब तुम्हारा पिता अब्राहम पैदा भी नहीं हुआ था, आज से 2000 साल पहले, जब तुम्हारा वंश ही नहीं चला था, उससे पहले मैं हूं। जगत की उत्पत्ति से ही, और वो ही जीवन की रोटी बन करके आए। हम यूहन्ना 6 में आ जाएं फिर, और उसका 48 और 49 वचन देखें। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हाँ, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। आमीन। उन्हीं वंश में पैदा हुआ, उन्हीं के घराने से, यूसुफ की मंगेतर से, मरियम से पैदा हुआ, दाऊद का वंश था, यहूदी गोत्र से था, और उन्हीं से कह रहा है तुम्हारे बाप दादाओं ने। जबकि बोलना चाहिए था हमारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया फिर भी मर गए, लेकिन यहां बोल क्या रहा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने जो मन्ना खाया वो तो मर गए, अपने आप को फिर अलग कर दिया मनुष्य जात से। यहां से ये वास्तविकता नजर आती है, वो फिर मनुष्य नहीं था। हालेलुया। वो फिर मनुष्य
नहीं था, क्योंकि जब परीक्षा हुई थी तब उसने कहा था मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है, उस वचन से। और फिर एक यूहन्ना की किताब और उसका एक अध्याय में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। तो फिर वो मनुष्य नहीं था, वो वचन था। क्या था? वचन था। अब आते हैं देह पे। जो उसकी देह थी वो वचन था। संसारिक तौर पे इन आंखों से देखने से वो एक मनुष्य का पुत्र था, क्योंकि वो देहधारी होकर के मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में आया। वो इसलिए बन करके आया मनुष्य, ताकि वो वचन हमें समझ में आ जाए। वो वचन ये बात बता दे कि परमेश्वर कैसा है। क्योंकि आदम की वाटिका के अंदर जब परमेश्वर आदम को रच रहा था, तब वो बात कर रहा था कि हम मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। समानता का मतलब होता है इक्वल, बराबर का। मनुष्य को हम अपने बराबर का समानता में, और अपना स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है स्वभाव, एक जैसा और वैसा ही स्वभाव, ऐसा हम मनुष्य को बनाए। अब मनुष्य को जब हम देखें, एक का 40 करता हुआ फिर रहे, पड़ोसी की नीम खोदता हुआ फिर रहे, खेत के राह पतला कर रहे हैं, ऐसा है परमेश्वर। कैसे पता चलेगा? हम यकीन कर लेंगे कि हमको, मुझे परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया, मुझे अपने स्वरूप में बनाया, और मैं दीवार के ऊपर से देख रहा हूं पड़ोसी क्या कर रहे हैं। ऐसा है परमेश्वर। तो फिर कैसे यकीन किया जाए उस वचन पे? कैसे कोई यकीन करेगा कि हम उसकी समानता में हैं? कैसे कोई यकीन करेगा हम उसका स्वरूप है? तब उसे आना पड़ा इसी रूप में, और उसने प्रकट किया ये रूप है परमेश्वर का, और उसने वो करके दिखाया जैसा परमेश्वर करता है। तूफान थम गया। मुर्दा था लाजर 4 दिन से, खड़ा हो, बाहर आ, वो आ गया। करके दिखाया उसने कि जो परमेश्वर में है वो मनुष्य के अंदर बनाया था। वो तो निर्भागा था कि पाप कर बैठा, उससे वंचित हो गया, उसकी महिमा से अलग हो गया। मैं पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैं कहीं मीटिंग कर रहा था, किसी से बात कर रहा था, मैं किसी भाई से, तब एक गहरे रिसर्च पे चल रहा था मैं, गहरा, बहुत ही गहन रिसर्च पे। संपूर्ण सृष्टि के अंदर जब मैंने निगाहें डाली तो एक मनुष्य जात ऐसी है जिसको सिखाना पड़ता है, बाकी जन्म से सीखते हैं। भैंस का बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको चाहे गधे में पाड़ दो, वो बोलेगा भां, गधे की आवाज नहीं आएगी। तोते का बच्चा चाहे अपने घर पे अंडा ला करके तोते का बच्चा निकालो, जब वो बड़ा होगा ना, आवाज तोते की आएगी, और ऐसी आएगी जैसी तोता बोलता है। मनुष्य का बच्चा पैदा होती जंगल में छोड़ो, फिर बोलो उसको कि बड़ा हो के माँ बोल, माँ नहीं बोलेगा। इसका मतलब क्या है? मनुष्य की जो कमांड थी वो टूट चुकी है। कमांड का मतलब समझते हो? प्रोग्राम। जैसे मोबाइल में प्रोग्राम फिट किया हुआ है कि इस बटन को दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, और अगर वो बटन काम करना, उसका कनेक्शन छूट गया तो बटन दबाते रहो, रिकॉर्डिंग चालू नहीं, प्रोग्राम टूट गया। मनुष्य के अंदर एक प्रोग्राम डाला हुआ था। आदम को सिखाया नहीं था, आदम से परमेश्वर खुद चल के आता था, खुद मजबूर था, चल के आता था संगति करने के लिए। इबादत करनी नहीं पड़ती थी, इबादत खुद चल के आती थी। खुशियां ढूंढनी नहीं पड़ती थी, खुशियां ही खुद था आदम। परमेश्वर को खुशी मिलती थी आदम से, क्योंकि वो इक्वल था, परमेश्वर जैसा वैसा आदम, उसी का स्वरूप। तो जाना नहीं पड़ता था, खुद चल के आता था, क्योंकि परमेश्वर को उससे बात करने में लज्जा नहीं आती थी, क्योंकि वो पवित्र था। जैसा उसने अपना रूप पाया
ऐसा है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? एक मनुष्य का बच्चा ऐसा, एक मनुष्य ऐसा है जिसको सिखाना पड़ता है, छोटे उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है, बोल काका, बोल काका, माँ बोल माँ, तब वो बोलना शुरू करता है। नहीं तो उठाओ यहाँ पे पंजाब में छोड़ के आ जाओ, वो इत्थे बित्थे कित्थे करता फिरेगा, जहां रहेगा वहीं का वो बन जाएगा। छोड़ा उसको जंगल में, वो जिंगा लाला बन जाएगा। उसकी कमांड जो है वो टूट गई है जो उसके अंदर थी। छोड़ के देखो गधे के बच्चों को हमारे बीच में, वो मामा पापा बोल देगा क्या? वो ऊंची ऊंची करेगा। यानी उसकी कमांड आज भी काम करती है। वो जन्म से ही उस कमांड को लिए घूम रहा है, उसमें उसके अंदर कोई भी सिस्टम गड़बड़ाया नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में तितली उड़ना नहीं भूलती, तोते बोलना नहीं भूलते, कुत्ते काटना नहीं भूलते, मांसाहारी मांस खाना नहीं भूलते। और मनुष्य को मैं गारंटी देता हूं, जंगलों में चारे पे हिला दो, वो चारा ही खा के पड़ जाएगा। मांस पे हिलाओ, मांस खाएगा, रोटी पे रोटी को। मनुष्य अलग है परमेश्वर से। तब परमेश्वर ने अपने आप को हमें दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए कि पहचानो मैं ऐसा ही हूं, मैं हूं, पहचानो मुझे, देखो मैं हूं। तब वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया उसने, और उसने जी करके दिखाया, करके दिखाया, और कहा तुम मुझ में और मेरी बातें यदि तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो तुम्हारे लिए। राई का दाना बताया था उसने, विश्वास यदि राई के दाने के समान भी होगा तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को तुम बोलोगे कि निकल, और वो निकल जाएगी। और आज भी इस बात का प्रूफ है, होता है ऐसा। इसलिए वो आया और उसने कहा मैं हूं जीवन की रोटी, जीवन का जल, मार्ग, सत्य और जीवन। और उसने कहा तुम पवित्र शास्त्र में मुझे ढूंढते हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास तो नहीं आते, शास्त्रों में ढूंढते फिर रहे हो। पढ़ रहे हैं घर पे, पास्टर जी ये समझ में नहीं आया, पास्टर जी ये समझ में नहीं आया, तो जो आया उस पे ही ध्यान दे ले, तो वो तो हमें आता है, तो उस पे तो जी के देख, ये अपने आप आ जाएगा। और जो नहीं आया तुम्हें क्या, जो आ गया उस पे तो जी लो, है ना। यीशु मसीह कहता है तू ढूंढता फिर रहा है, तेरे करीब ही तो हूं, तुम मेरे पास तो नहीं आ रहे जीवन पाने के लिए। हालेलुया। हम इस यूहन्ना की किताब और उसका 6 अध्याय 51 और 53 वचन को और हम पढ़े। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, हाँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए हाँ, तो सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा हाँ, वह मेरा मांस है। हाँ, 53 और पढ़े। यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। आमीन। ये वचन जब बोला जा रहा था ना, तो हमारे जैसे ज्यादा ज्ञानी लोग बैठे थे बड़ी बड़ी बाइबल लेके वहां पे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा मांस जो है वो खाने की वस्तु है, अगर मेरा मांस नहीं खाओगे तो तुम जीवन नहीं पाओगे, तुम जिंदा नहीं रहोगे। आपस में कुड़कुड़ाने लगे। कोई मनुष्य अपना मांस कैसे खाने के लिए दे सकता है? कोई मनुष्य का मांस कैसे खा लेगा? क्योंकि ज्ञान ज्यादा था। यहां परमेश्वर आत्मा की बातें कर रहा था, उनका ध्यान संसार की बातों पे लगा हुआ था। वो जो शब्द बोले जा रहे थे उसी पे शब्दों पे पकड़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर तो खुद बात कर रहा था, वो उसको मनुष्य समझ रहे थे। यीशु मसीह वचन बोल रहा था कि मैं वचन हूं। लिखा गया उसके विषय में वचन देहधारी हुआ। वचन जो था परमेश्वर का, जिससे जीवन मिलता है,
क्योंकि उसने कहा था कि उस वचन से मनुष्य जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। तो वो वचन था और उसने कहा कि वो वचन देहधारी हुआ और उस देह के विषय में कहा कि जब तक तुम इस देह को ना खाओ, मेरा मांस ना खाओ, तब तक तुम जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओ। जब तक तुम उस वचन को ना ग्रहण कर लो, जब तक तुम उस पर विश्वास ना कर लो, क्योंकि मेरा मांस मैं खाऊंगा कोड़े, मैं लहू बहाऊंगा, मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मेरे मांस को कोड़ों से निकाला जाएगा। ये वो मांस है, ये वो वचन है जो तुम्हें आजाद करेगा। ये देहधारी बन करके आया, ये वो स्वरूप है परमेश्वर का जो मनुष्य बन करके आया। उसने जो वचन कहा था कि हम मनुष्य को अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाते हैं, वो था यीशु मसीह। वो कहता है कि मैं हूं। उसने ये नहीं कहा कि हमारे बाप दादाओं ने, उसने अपने आप को मनुष्य में शामिल नहीं किया, उसने मनुष्य के पुत्र में शामिल किया। मनुष्य का पुत्र तुम्हारे सामने, क्योंकि लोग उसको उस रूप में देख पा रहे थे। यिर्मयाह एक जगह भविष्यवाणी की, मैं मनुष्य के पुत्र के सरीखा कुछ स्वर्ग से आता हुआ देख पा रहा हूं। तो लोग इस बात पे विश्वास करते थे कि जो मसीह आएगा ना, वो मनुष्य के पुत्र के जैसा होगा। ऐसा विश्वास करते थे वो यिर्मयाह की। और उसने आकर के कहा कि वो मनुष्य का पुत्र जो यिर्मयाह ने देखा था वो मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। ताड़ी बजाओ एक बार यीशु के नाम। हमारा परमेश्वर जो इस जगत में आया, वो पैगंबर का रूप नहीं था, वो भविष्यवक्ता का रूप नहीं था, वो राजाओं का राजा था। एक जगह सुलेमान का उदाहरण दिया था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सुलेमान के जैसा वैभव किसी का नहीं था। उसके जैसे कपड़े कोई नहीं पहन पाया और उसकी बुद्धि का कोई मोल नहीं था। सुलेमान भी अपने दिनों में ऐसे वस्त्र नहीं पहन पाया और तुम्हारे सामने वो खड़ा जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो उस समय सुलेमान पता कौन था? राजा रहा, सबसे बड़ा राजा, बुद्धिमान राजा, सबसे धनवान राजा। बाइबल ऐसा कहती है उसने चांदी को तो पत्थरों से भी सस्ता कर दिया था। पत्थर महंगे थे, चांदी सस्ती थी। ऐसा राजा था वो। और वो कहता है मैं उससे भी बड़ा राजाओं का, यानी कि वो ये बता रहा है कि उसको बनाने वाला, उसको भेजने वाला मैं। हालेलुया। एक जगह चिन्ह मांग लिया था कि तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है। तब उसने योना का उदाहरण दे दिया। योना को सुन करके निनवे के लोगों ने अपना मन फिरा लिया था और मनुष्य के पुत्र के दिनों में निनवे के लोग गवाही देंगे, क्योंकि तुम्हारे सामने योना से भी बड़ा खड़ा है। यहां वो खड़ा है जो योना से भी, तो निनवे के लोग तुम पर कहेंगे थू, हमने तो निनवे की बात पे विश्वास कर लिया था, तुमने खुद उससे सुना, खुद परमेश्वर ने बताया। हमें तो आकर के धूड़ाराम का ड्राइवर बोल के चला गया कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हें तो खुद धूड़ाराम कह रहा, तब भी यकीन नहीं कर रहे। ऐसा ही है क्या? खुद परमेश्वर बात कर रहा है, कोई यकीन नहीं कर रहा। तब परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, निनवे के लोग तुम्हें डंडे मारेंगे, स्वर्ग में तुम्हें थूकेंगे, हाय कहेंगे, तुम्हें गवाही देंगे तुम्हारी कि हमने तो योना की बात मान ली थी। और यहाँ तो वो खड़ा है जो योना से भी। योना कौन था पता है किसी को? कौन था योना? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर से सुनता है और बताता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं उससे बड़ा हूं, यानी कि उसको भेजने वाला भी भविष्यवक्ता मैं ही तो भेजता हूं। मैंने तो भेजा था मूसा को, बोल देना जो मैं हूं उसने भेजा है मुझे, मैं ही तो हूं। अब हम क्या समझते हैं प्रभु यीशु मसीह को? देवता,
कभी हमने देवता तो नहीं बदल लिए हैं? सच्चा है क्या ये? उधर से निकल करके एक नया देवता बना लिया, यीशु हमारा है। ए भगवान, सुबह प्रार्थना करते हैं, कई बार मेरे पास बेटियां आती हैं, पास जी प्रार्थना तो हम करते हैं। बेटा स्कूल में भी करते थे ना, वहां कौन सा डांस करते थे, प्रार्थना ही थी ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। स्कूल में जाकर के प्रार्थना करके क्लास में बैठ के कभी फील किया कि मैं क्या बोल के आया हूँ प्रार्थना में? वहां फिर किसी के पीछे से पेन मारना, कॉपी निकाल लेनी, है ना? तो ये प्रार्थना भी यही तो नहीं चल रही है क्या? सुबह उठे, तेरा धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद धन्यवाद। आधा घंटा प्रार्थना करने के बाद में बाहर निकले, और तेरी ऐसी तैसी मेरे पैसे कब दे रहे हैं? ये तो नहीं चल रहा है कहीं। हमारी प्रार्थना कैसे है? एक नया देवता और बना लिया हो, है ना? एक नया धर्म खड़ा कर लियो, क्रिश्चियन। मैं ईसाई बन गया, मैं क्रिश्चियन बन गया। वो तो नहीं बन गया कहीं, क्योंकि वो क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं है, वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो जगत का परमेश्वर। उसने लिखा हुआ है जाति कुल, पृथ्वी के संपूर्ण लोगों। उसने नहीं लिखा कि इजराइल के लोगों, यहूदियों, नहीं लिखा कि जो ईसाई बन गए वो। पृथ्वी के संपूर्ण लोगों, हे जाति जाति भाषा भाषा के लोगों, हर एक मजहब और कुल के लोगों मेरे पास। उसने संपूर्ण पृथ्वी पे धर्म, जातियां, मजहब इसलिए बनाए हैं ताकि हम उसे खोज सकें। तो वो उस धर्म के लिए नहीं। कभी हम सोच रहे मैं क्रिश्चियन बन गया, मैं पिछली बार भी कह रहा बन गया होगा, बहुत अच्छी बात है, बन गया होगा, पर मुझसे बात उस दिन कर लेना जिस दिन तो एक अच्छा इंसान बन जाए। क्योंकि उसने क्रिश्चियन नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। उसका स्वरूप क्या है? इंसान का। एक इंसान जिस दिन हम बन गए, तो फिर से हम कहीं भी पैदा हुए, कैसे भी पहनते हैं, आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और समझ और बुद्धि का आत्मा हमें बताएगा कपड़े शरीर पे कैसे अच्छे लगेंगे। अच्छा जो लग रहा है, श्रृंगार अच्छा जो लग रहा है, चेहरा अच्छा जो लग रहा है, करो, नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो, पैसे हैं महंगे पहनो, नहीं है सस्ते पहनो, बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर बन के रहो, पर ऐसे तो मत रहो जिससे कोई ठोकर खा जाए। उसने हमारा नंगापन ढक दिया है। जब आदम और हवा लग जाते थे ना, तब उसने तन पे अंगरखा बना के दिया था। आज वो शिक्षा ले रहे हैं कि अंगरखा ही बोल के आ रहे हैं, घर पे रह गया अंगरखा। पास जी प्रार्थना कर दो, बेटा सर पे चुनी है ही नहीं, घर पे रहेगी, अंगरखा ही रह गया हमारा। हम ऐसा जीवन पा लिए हैं। वो जीवन की रोटी है, उसे ग्रहण जो कर रहे हैं वो रोटी नहीं है जो हम प्रभु भोज में खा रहे हैं, वो रोटी नहीं है, वो खुद जीवन की रोटी है। जब हम उसके वचन को ले रहे हैं तो उस प्रभु भोज को ले रहे हैं, क्योंकि वचन जीवन की रोटी है। उसकी देह, उसका वचन वो रोटी है, हम उसको ले रहे हैं। और फिर हमारा कपड़ा पहनना, हमारा बोलना, हमारा जीना, हमारा घर परिवार, हम कैसे रोटी तो डरते हुए नहीं पकड़ेंगे ना ना, मैं अनुचित रीति से मैं नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाएंगे, बाकी तो मैं लपेटता जा रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ, बाकी तो मैं बख्शूंगा नहीं। चाहिए अगर गुस्से में कोई आगे गालियां तो निकाल दूंगा मैं। पता नहीं हमारे मुख से क्या क्या निकल रहा है। तो ये भोजन नहीं है तो क्या है? प्रभु भोज ही तो ले रहे हो ना। उसने कहा ना कि मैं हूं वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, और मुझे जो खाएगा, वचन को जो सुनेगा, वही तो प्रभु भोज ले रहा है ना। जो मेरे लहू पे विश्वास करेगा, मेरा लहू और मेरा मांस, वही तो तुम्हें जीवन देगा। हम उसे सुन रहे हैं, फिर बाहर जाकर के काम किसका कर रहे हैं? अनुचित रीति नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर का दंड तुम पे आ पड़ा है। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग चले भी गए। लिखा हुआ है क्या?
पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में। ऐसा पौलुस कहता है क्या? इसलिए बीमार पड़े हैं, वचन सुनते तो है अनुचित रीति से। सुन तो लिया, लागू नहीं किया, ग्रहण नहीं कर रहे। आप जो भोजन करते हो ना, घर में जो रोटियां खाते हैं हम लोग, जब वो मल बन जाता है तो रोटी नहीं आती बाहर शरीर से, मल आता है मल। क्योंकि वो रोटी पता है क्या हो गई, जैसे ही पेट में गई वो धीरे धीरे एक हमारे शरीर का हिस्सा बन गई। वो रोटी हमारे भीतर समा गई है, वो उसकी एनर्जी हमारे नस नस में चली गई है। हम जूस पीते हैं, जूस नहीं आता, जूस हमारे शरीर का हिस्सा बन गया है। हम जो फ्रूट खाते हैं, बाहर फ्रूट नहीं आता, फ्रूट तो हमारे शरीर का हिस्सा बन गया है, बाहर तो गंदगी आती है। जब वचन को ग्रहण करोगे और आत्मा और सच्चाई के साथ उसमें जब लिप्त हो जाओगे, जब कहोगे तू आ मेरे भीतर, मैं तुझ पे चलना चाहता हूं, तो वचन आपकी देह बन जाएगी। वो वचन आपके भीतर आपका हिस्सा, जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। और आपके भीतर से जो निकल के आएगी वो गंदगी छंटती चली जाएगी और वचन आपका हिस्सा बन जाएगा। स्वर्ग के बेटे और बेटियां, चमत्कार की रोटी खानी है क्या? है चमत्कार की रोटियां मैंने देखे बड़े बड़े डेमोनेशन में, उसमें कल्ट में, मेगा चर्च में लाखों की भीड़ में चमत्कार की रोटियां, अनॉइंटेड वाटर, तेल, रुमाल, ब्रेसलेट, माथे पे लगाने के लिए अलग से। एक कल पास्टर जी बता रहे थे कि मैंने एक पास्टर तैयार किया हिसार में सेवकाई की, वहां से प्रभु ने उठा को पंजाब में भेज दिया। अब 5000 लोगों पे ऐसे हाथ करता लोग ठीक होते हैं। और उसको एक लॉकेट दिया गल में, और वो लॉकेट को ऐसे करता है और हाथ ऐसे करता, लोग ठीक होते हैं। क्रिश्चियन मेरे पास था, 1-2 कलीसिया के लोग और थे, मुझे हंसी आ गई। मैं कहा वो पीके फिल्म वाला रिमोट हुआ वहीं पे है, वो जो आमिर खान का खो गया था वो रिमोट हुआ तुम्हारे पास्टर के पास है, वो लौटा दो उसको वापस और बाइबल में आ जाओ। हंसने लगे थे। तो हमें वो रिमोट हुआ चाहिए क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया था, मर गए सब। वो आता कहां से था? स्वर्ग से। लिखा हुआ है ना वहां पे, हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग की रोटियां, स्वर्गदूतों का भोजन किया। लिखा हुआ ना भजन संहिता में, स्वर्गदूतों का भोजन खाया था फिर भी नहीं जिए, मर गए सब। कौन सा मन्ना खाना है हमें? संसार वाला? हे प्रभु इस बार सरसों फुल हो जाए, बिक जाएगी, लग जाएंगे पैसे, फिर वही रोना और दे। हर रोज बटोरना पड़ेगा, हर रोज बटोरना पड़ेगा, और छठे दिन तो डबल बटोरना पड़ेगा, क्योंकि 7वें दिन विश्राम दिन होता है। वो मन्ना प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझ में से ही खा लो ना, शांत हो जाओ। मैंने हर रोज उनको भोजन दिया है, जंगल में हर रोज खाना खिलाया है। जो दलिया बना करके खा सकते थे वो दलिया बना के खाते थे। बाइबल में यहाँ लिखा हुआ है उसका जो टेस्ट था ना, वो शहद के बने हुए पुए के समान था, मीठा था। शहद का बना हुआ पुआ, मालपुआ खाते हैं ना घर पे, ऐसा शहद जैसा मीठा, धनिया का समान सवेद था वो। कुछ लोग उसको सिजा करके, उबाल करके खाते थे, कुछ लोग उसको पका करके, भून करके खाते थे। हर किसी को उसके जीभ के अनुसार उसमें टेस्ट मिलता था, उसमें आनंद मिलता था। हर रोज बड़ा आनंद करते थे। क्या हुआ? मर तो फिर भी गई, है ना? क्यों चिंता करते हैं? किस चीज की चिंता करते हैं? क्यों एक के 40 बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं? मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, पसीना सूखने से पहले वचन कहता है। तो ईमान का जीवन जी करके देखो ना। हालेलुया। अपने जीवन में उसे बुलाए। सब लोग खड़े हो जाएं और कहें पिता मुझे वो जीवन की रोटी चाहिए।
सब कहें मुझे वो जीवन की रोटी चाहिए। हालेलुया। आइए हम खड़े उसकी महिमा करें।